Welcome to all. Today is revision class, last revision class of lesson 11 Paryavarnam, and it is third time. So today it will be finished, okay? And next class, what will be, I repeat, you say. हम शब्द रूप धातु रूप तो शब्द रूप धातु रूप रिपीट करने का मतलब है कि मुझे बोलना है, इसलिए आज एकदम फ्रैंकली मैं पूछ रही हूँ कि तुम लोगों को बोलना है। हम लोग को बोलना है, तुम लोग बोलोगे, हाँ, क्योंकि संस्कृत में शब्द रूप और धातु रूप संस्कृत का प्राण है, संस्कृत की आत्मा है। और जो बच्चा वर्णमाला और शब्द रूप धातु रूप ये कंठस्थ कर लिया, फिर एकदम संस्कृत आसान है सभी सब्जेक्ट से, तुमको खुद फील होगा। तब संधि भी कर लोगे, तोड़कर भी पढ़ लोगे, मीनिंग तो, लेकिन हाँ, मीनिंग तो मैंने सब कुछ बताया, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये दो चीज आपके पास, मतलब वर्णमाला, वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, शब्द रूप धातु रूप, ये एकदम कंठस्थ होना चाहिए, है ना? इसलिए सोचो कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, मैं तुम लोगों से पूछती हूँ। और ये नहीं कि आज डे 1 से, एम आई राइट और रॉन्ग? मैम राइट। सारे बच्चे बाय हार्ट बोलना है। हाँ, अब मेरा सेकेंड क्वेश्चन है कि आप लोगों को अब संस्कृत आसान लग रहा है कि नहीं? यस मैम। हाँ, चलिए, तो इत्यार्ष वचनम का संधि विच्छेद इति प्लस आर्ष वचनम। आर्ष वचनम मतलब ऋषि का वचन, मुनि का वचन, ऋषि वचनम मुनि वचनम पर्याय हो गया। नेक्स्ट लाइन में पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः। पर्यावरण रक्षणम अपि, लिखिए पर्यावरण, देखो पावनी अभी ज्वाइन कर रही है, पर्यावरण रक्षणम एक साथ, क्योंकि पर्यावरण रक्षणम के बीच में समास है, संधि नहीं है, तो इसलिए पर्यावरण रक्षणम अपि वर्ड का संधि विच्छेद क्या करेंगे? पर्यावरण रक्षणम एक साथ, एक लाइन में, रक्षणम में माँ में हलंत प्लस अपि। लिख लिए? यस मैम। यस। नेक्स्ट वर्ड का धर्मस्यैवंगमिति, धर्मस्यैवंगमिति ये वर्ड है, क्वेश्चन उतार लिए तो लिखो धर्मस्य, ये तो आसान है, पहला में वृद्धि संधि है, देखो डबल एकार है या के ऊपर, तो इसलिए धर्मस्य को अलग करो और प्लस एवा। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। धर्मस्य प्लस एवा, इतना लेट से क्यों ज्वाइन करते हो? मैम नेटवर्क इशू हो रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। धर्मस्य प्लस एवा प्लस, नेटवर्क इशू के ही कारण ना, टेक्निकली भी प्रॉब्लम आ रहा था, कल का वीडियो नहीं बन पाया था। धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम प्लस इति, धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम, अंगम में माँ में हलंत प्लस इति। लिख लिए? यस मैम। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए।
हाँ फिर से धर्मस्य, पावनी बोल रही हो ना? पावनी लेट से क्यों ज्वाइन की बेटा? लेट से क्यों ज्वाइन की? ओ नेटवर्क प्रॉब्लम। धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम मामे हलंत प्लस इति। हो गया? यस मैम। सब सारे बच्चे क्या हो गया? मैम ज्वाइन कर रहे थे फिर हाँ हाँ समझ गया, तुम्हारा नेटवर्क यहाँ दिखा रहा है। ओके, धर्मस्य प्लस एव प्लस अंगम प्लस इति। धर्मस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन में है, ठीक है। ऋषयः, ऋषि ऋषि ऋषयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन। प्रतिपादितवन्तः, अब इसमें प्रतिपादितवन्तः का लिखिए। प्रति उपसर्ग है इसमें, ठीक है, और पूरा इसका लिखो तो पद परिचय। प्रति प्लस पद प में हलंत प्लस नीच, नीच में दंत ना नीच नहीं, पहले हरस्वीकार डालिए, फिर टवर्गी ना, फिर च में हलंत, नीच प्रत्यय है, ठीक है, प्लस अक्तवतु प्रत्यय। तो प्रति प्लस नीच सॉरी प्रति प्लस पद प्लस नीच प्लस अक्तवतु। लिख लिए? यस मैम। कोई स्पेलिंग में दिक्कत नहीं हुआ ना? स्पेलिंग तो मैंने कह दिया। प्रति प्लस मैम एक पद, बार फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ फिर से कर रही हूँ, मैं तो इसलिए 3 बार बोलती हूँ। प्रति प्लस पद द में हलंत प्लस नीच, तो टवर्गी ना लिखो, ट ठ ड ढ मूर्धन्य ना, टवर्गी ना, उसके पहले हरस विकार की मात्रा, ठीक है, और फिर च में हलंत नीच प्लस अक्तवतु, अक्तवतु का लिखिए आधा क त व, फिर त में हरसुकार की मात्रा, ऐसे इधर से, ठीक है, हरसुकार हर्स्व इधर से और दीर्घ ऐसे, ठीक है। तो अक्तवतु ये हो गया, कौमा प्रथमा विभक्ति कौमा बहुवचन कौमा पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग। लिख लिए? यस। क्लियर? यस मैम। अब इसका बोल रही हूँ। अक्तवतु प्रत्यय में तुम लोग जानते ही हो, बताया हुआ है कि क गायब हो जाता है, ठीक है, और लास्ट का उ गायब हो जाता है, तो तवत बचा मूल शब्द में, सॉरी मूल धातु में। तो जैसे पठ प्लस अक्तवतु इक्वल टू पठितवत, इसलिए पठ से मैं आती हूँ क्योंकि तुम लोग तो पहले पठ का धातु रूप याद करते हो। तो पठितवत मूल शब्द हुआ, पठितवान पुल्लिंग में, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः, समझ गए? तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रतिपादितवत मूल शब्द, और पुल्लिंग में प्रतिपादितवान प्रतिपादितवन्तौ प्रतिपादितवन्तः बहुवचन में है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन लिखवाए है ना? अब समझ गए? हाँ यस। तो बहुवचन क्यों हुआ? क्योंकि ऋषि ऋषि ऋषियः, ऋषि ऋषि ऋषियः, कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में, ठीक है। तो अगर इस लाइन से क्वेश्चन आए कि कर्ता प्रतिपादितवन्तः इति पदस्य कर्तृपदम किम, तो क्या होगा आंसर? बोलिए। ऋषयः, हाँ, और सेकेंड क्वेश्चन ऋषयः इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, तो क्या होगा आंसर? प्रतिपादितवन्तः, ठीक है। प्रतिपादितवन्तः। हाँ,
तो पर्यावरण रक्षणम अपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषियः प्रतिपादितवन्तः। अब हिंदी मीनिंग क्लियर कि पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही हिस्सा है, ऐसा ऋषि लोग ने बताया है, ऐसा ऋषियों ने कहा है, प्रतिपादित किया है, बताया है, प्रूफ किया है। समझ गए? ततएव, यहाँ पर देखो ततएव, ततएव नहीं ततएव, ततएव बोलेंगे मतलब तत् में लास्ट त में हलंत होगा, तो तत यानी त में आ है बट विसर्ग नहीं है। ठीक है, तो जैसे अतएव में विसर्ग नहीं होता है और अतएव तो एक साथ रहता है, यहाँ तता एव अलग अलग है, लेकिन इसमें सेम संधि का नियम लागू हुआ है। कौन संधि? विसर्गस्य लोपः। तो जैसे अतएव में अतः जोड़ एव, वैसे ही तता एव का संधि विच्छेद ततः जोड़ एव विसर्गस्य लोपः। समझ गए? समझ ma'am. गए? Yes. हाँ, तो लिख लीजिए उसको, ततः प्लस एव इक्वल टू ततः एव। वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम। अब इस वर्ड का पहले एक एक वर्ड का वही बुक में और फिर अपने कॉपी में भी लिखना, पहले किताब में ही लिख लो। ठीक है, वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम। तो वापी मीन्स बताया हुआ है, तो रिवीजन क्लास चल रहा है। आपके भी गड्ढा, हाँ छोटा छोटा गड्ढा। ठीक है, वापी कूप मतलब कुआं, तड़ाग मतलब तालाब और आदि एटसेट्रा। निर्माणम तो गड्ढे, कुएं और तालाब आदि के निर्माण को। नेक्स्ट वर्ड देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनंच। देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनंच। तो देवायतन मीन्स देव प्लस आयतन, देवायतन मंदिर, देवायतन मीन्स मंदिर। विश्राम गृह, ठीक है, विश्राम गृह जहां हम लोग आराम करते हैं। टूरिस्ट प्लेस में विश्राम गृह रहता है ना? हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. रहता है ना? हाँ Yes, ma'am. हाँ, और हम होटल, धर्मशाला। यस ठीक है, धर्मशाला होटल सब इसमें आएगा। हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, तो कहाँ ठहरते हैं? क्यों ठहरते हैं? होटल में से घर से जाकर कोई रहता है नहीं ना? हा? No, ma'am. नहीं, तो विश्राम गृह मतलब कहाँ? जहां हम आराम कर सके। और अपने घर को तो क्या कहते हैं? गृहम। तो आराम कर जहां कर सके। फिर आदि स्थापनान, स्थापनंच, स्थापनंच मतलब आदि स्थापनम प्लस च, तो एटसेट्रा यहाँ फिर आया। तो मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना धर्म सिद्धे, आदि की स्थापना भी धर्म सिद्धे, मतलब सिद्धि मतलब क्या होता है? पूरा। सिद्धि मैम, सिद्धि मैम है ना? सिद्धि Yes, ma'am. मीन्स Siddhi Singh. Yes, ma'am. तो सिद्धि मीन्स सफलता। ठीक है, धर्म सिद्धे, धर्म की सफलता के लिए। ठीक है, और याद रखना सिद्धि वर्ड स्त्रीलिंग होता है, क्योंकि इसमें मैंने बताया है सिद्ध धातु प्लस अक्तीन प्रत्यय इक्वल टू सिद्धि। अब प्रश्न है कि इसको बताऊं कि छोड़ दूं? बताया हुआ है, छोड़ दूं ना? बोलो, बता दीजिए फिर से बता दें। जैसे मैंने कहा है ना कि तीन प्रत्यय के लगने से मूल धातु में, संसार में जितना सारा शब्द है वो मूल रूप में धातु है। धातु यानी वर्ब यानी क्रिया। उसमें जब तीन प्रत्यय लगता है तो एक
प्रत्यय लगने से पुल्लिंग, दूसरे से स्त्रीलिंग और तीसरे से नपुंसकलिंग। तो घै प्रत्यय लगने से पुल्लिंग, अक्तीन प्रत्यय लगने से स्त्रीलिंग और ल्यूट प्रत्यय लगने से नपुंसकलिंग। ठीक है, इसके बावजूद ये अभी कंप्लीट संस्कृत शब्द नहीं बना है, इसमें फिर संस्कृत का प्रत्यय लगेगा, सुबंत और तिंगंत प्रत्यय। ठीक है, तब ये कंप्लीट शब्द संस्कृत शब्द बनेगा। फिर उसके अलावा भी और प्रत्यय लगता है। ठीक है, तद्धित और कृदंत। तो अक्तीन प्रत्यय चूंकि यहाँ पर अभी बताए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रम क्या है, धातु है, रमते रमेते रमनते, रमते मीन्स खुश होता है, तो रामः रमते, राम खुश होता है। ठीक है, तो रम धातु में जब घै प्रत्यय लगा तो ये राम शब्द बना। ठीक है, जो कि प्रातिपदिक है, अभी संस्कृत शब्द नहीं है, लेकिन जब इसमें सु प्रत्यय लगाएंगे तब वो संस्कृत शब्द बनेगा, रामः। तुम लोग को मैंने बताया है ना। तो ये हो गया पुल्लिंग। अब रम धातु में ही जब अक्तीन प्रत्यय लगाएंगे, अब अक्तीन का क्या है कि ती जुड़ता है धातु से और आधा का और न का लोप हो जाता है, तो रम जोड़ अक्तीन इक्वल टू रम जोड़ ती इक्वल टू रति। अब प्रश्न है कि यहाँ रमती क्यों नहीं हुआ, तो संधि के कारण उस माँ का लोप हो जाता है। जैसे मैंने तुम लोग को समझाने के लिए पहले भी बताया था कि गम जोड़ अक्तीन इक्वल टू गति, गति शब्द भी स्त्रीलिंग है। गम प्लस अक्त्वा दूसरे प्रत्यय से देखो, वहां पर भी क का लोप होता है, तो त सामने रहता है माँ के सामने, तो इसलिए गमत्वा नहीं होकर के गत्वा होता है। अब तो समझ गए है ना, क्योंकि आज इसको एकदम यस मैम। हाँ फिनिश करना है। ऐसे ही गम जोड़ अक्त्वतु गत्वा गतवान है ना, नॉट गमतवान। तो हन जोड़ अक्त्वा हत्वा, तो इसलिए अब यहाँ पर रम जोड़ ती इक्वल टू रमती नहीं होकर रति। अब चलते हैं सिद्धि में, सिद्ध धातु। ठीक है, और अक्तीन प्रत्यय यानी सिद्ध प्लस ती, तो इधर ध है, सिद्ध का अंतिम लेटर है ध हलंत, और ती त में हरस्वी। तो ये संस्कृत के सूत्र से, व्यंजन संधि के सूत्र से ध के सामने चूंकि त है, तो हमें क्या समझना है कि वो बाद वाला जो त है, यानी ध के सामने जो त है, यदि इधर वर्ग का चौथा लेटर रहे, इसलिए मैं स्लोली जा रही हूँ, त थ द ध चौथा लेटर है, और सामने वर्ग का पहला लेटर हो अर्थात फर्स्ट लेटर हो, तो त है फर्स्ट लेटर तवर्ग ग्रुप का, तो उस फर्स्ट लेटर के जगह अपने ही वर्ग का तीसरा लेटर हो जाएगा। तो अपने ही वर्ग का तीसरा लेटर त था द हुआ, क्या हुआ द, तो इसलिए ता के जगह हो गया द। तो इसलिए अब द यानी ती के जगह हो गया दी, और इधर आधा धा है, तो ये आधा धा जो है वो दी में जाकर मिल गया, संयुक्ताक्षर हो गया। तो सिद्ध जोड़ ती इक्वल टू सिद्धि। अब इसी से रिलेटेड दूसरा वर्ड एग्जाम्पल देते हैं, अक्तः में चलते हैं। अक्तः में क गायब होता है, फिर त बचता है ना। अक्तः प्रत्यय में क्या जुड़ता है धातु से, त। तो अब चलो मतलब सेम धातु से रिलेटेड बताते हैं। तो सिद्ध प्लस अक्तः इक्वल टू सिद्ध प्लस ता, सेकेंड स्टेप में। एंड फाइनल आंसर क्या हो गया, ता के जगह द होगा ना। यस, तो इसलिए द और ध संयुक्ताक्षर होकर ध हो गया, सिद्ध। तो सिद्ध प्लस अक्तः इक्वल टू सिद्ध। समझ गए, समझ गए। हाँ, तो यस मैम। यस, तो इस लेकिन यहाँ सिद्ध है तो पुल्लिंग है, तो क्या याद रखना है कि सिर्फ ती जहां रहेगा, मतलब अक्तीन के बदले ती जुटेगा, यहाँ तो अक्तः प्रत्यय है, वहां अक्तीन के बदले ती जुटेगा, तो वो शब्द निश्चित रूप से स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, समझ गए। और
अब इसलिए सिद्धि वर्ड स्त्रीलिंग हुआ, गति वर्ड स्त्रीलिंग हुआ, मति वर्ड स्त्रीलिंग हुआ, रति वर्ड स्त्रीलिंग हुआ। अब नपुंसक लिंग ल्यूट प्रत्यय के बदले अनम जुड़ता है और वो निश्चित रूप से नपुंसक लिंग होता है। मतलब ल्यूट के बदले अन आता है और म लगाते हैं नपुंसक लिंग के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बताया ऑनलाइन क्लास में, बी प्लस ज्ञा प्लस ल्यूट विज्ञानम, ठीक है, आ प्लस दा प्लस ल्यूट आदानम, ज्ञा प्लस ल्यूट ज्ञानम, ठीक है, प्र प्लस दा प्लस ल्यूट प्रदानम। समझ गए? प्रधानम। जैसे मेरा ma'am. नाम है मुक्ता और मुक्ति, तो मुक्ता भी स्त्रीलिंग है, चलो बता ही दे रहे हैं, फिर आगे बढ़ूंगी। और मुक्ति भी स्त्रीलिंग है, लेकिन मुक्ता में क्या कौन प्रत्यय है? मैंने बताया है तुम लोगों को। मैम टाप। मैम मुक्त प्लस टाप टाप। मुक्त। एक्सीलेंट। हाँ, मुक्त प्लस टाप। और मुक्त का प्रकृति प्रत्यय देखो कितना अंतर हो गया। मुक्ता में मुक्ता का स्त्रीलिंग शब्द हो गया टाप लगाने से, ठीक है, उसका मीनिंग हो गया कीमती मोती। लेकिन मुक्त जैसे ही अलग हुआ तो संज्ञा नहीं रहा। तो अब और क्लियर करेंगे तो मुंच धातु मतलब होता है छोड़ना, स्वतंत्र होना, है ना, प्लस अक्तः प्रत्यय, मुक्त में अक्तः प्रत्यय है, ठीक है। अब वो स्त्रीलिंग नहीं है, लेकिन अब इसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय लगाया गया, तब हुआ स्त्रीलिंग। लेकिन मुक्ति अपने आप में ओरिजिनल शब्द है, जो मुंच प्लस अक्तीन प्रत्यय इक्वल टू मुक्ति। वो अक्तीन प्रत्यय उसमें है तो वो स्त्रीलिंग बना। मुक्ता को स्त्रीलिंग बनाया गया टाप लगा करके, और मुंच धातु में ही डायरेक्ट अक्तीन प्रत्यय लगा तो मुक्ति बना, और फिर उसमें सुबंत पद लगा सु, तब हुआ मुक्ति, ठीक है। तो यहाँ अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि मैम यहाँ मुक्ति में च के जगह क कहाँ से आ गया, तो फिर संधि का नियम लागू हुआ। तो देखो कितना समझना है। तो मुक्ति भी स्त्रीलिंग, मुक्ता भी स्त्रीलिंग, बट मुक्ति में अक्तीन प्रत्यय है और मुक्ता में टाप प्रत्यय है, ठीक है। अब चलते हैं, हो गया। तो तीन प्रत्यय लगने से पहले वो शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग बनता है, और फिर उसमें से, ठीक है, उसका संस्कृत का शब्द रूप और धातु रूप चलाने के लिए मतलब अलग से सुबंत पद और तिंगंत पद लगता है, तब वो संस्कृत शब्द बनता है। तो सिद्धि स्त्रीलिंग कैसे हुआ समझ गए, मति गति, ठीक है, और सिद्धा पुल्लिंग। अब यहाँ पे धर्म सिद्धे है, सिद्धि मति का षष्ठी में मते, तो सिद्धि का सिद्धे धे। है ना, विभक्ति वचन तो आएगा। मान लो क्वेश्चन रहा कि धर्म सिद्धे किस विभक्ति में, फट से बोलेंगे षष्ठी विभक्ति, किस वचन में? विभक्ति एक वचन। एक वचन। एक वचन। तो धर्म की सफलता के लिए, धर्म की सफलता के श्रोत्र रूपेण अंगीकृतम, श्रोत्र रूपेण, श्रोत्र तो जानते हो, श्रोत्र के रूप में मतलब ये कहां से निकला है, ठीक है, तो अंगीकृतम उसे स्वीकार किया गया है। एक लाइन में समझो कि सोचो कि पूरा पीरियड अब खत्म होगा। तो फिर से वापी कूप तड़ाग आदि निर्माणम, देवायतन विश्राम गृह आदि स्थापनम च धर्म सिद्धे श्रोत्र रूपेण अंगीकृतम। छोटे छोटे गड्ढे, कुआं, तालाब आदि के का निर्माण, ठीक है, और मंदिर तथा विश्राम गृह आदि की स्थापना भी धर्म की सफलता के स्रोत्र के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है, धर्म की सफलता के लिए ही। अब कैसे धर्म की सफलता मिलेगी? छोटा गड्ढा बनने से, कुआं बनने से, तालाब बनने से, विश्राम गृह बनने से, इसका आगे वर्णन है। पहले इस वर्ड का संधि विच्छेद कर लो, तो यहां से वापी कूप तड़ाग प्लस आदि निर्माणम, दीर्घ संधि, वापी कूप तड़ाग प्लस आदि निर्माणम। तो वापी कूप तड़ाग एक लाइन में रहेगा एक साथ, इसमें समास है, ठीक है, संधि नहीं है। वापी कूप तड़ाग प्लस यहां संधि है आदि निर्माणम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वर्ड का
देवायतन विश्राम गृह, यहाँ भी दीर्घ संधि है इन दोनों के बीच में। देवायतन प्लस देवायतन विश्राम गृह, यहां तक एक साथ उतारो, प्लस आदि स्थापनम प्लस च। देवायतन विश्राम गृह प्लस आदि स्थापनम, एक साथ माँ में हलंत प्लस च। लिख लिए? लिख लिए? हमें स्थापनम के बाद च। हाँ, माँ में हलंत। हो गया? और देवायतन का तो बता ही दिए, देव प्लस आयतन है ना, उसमें भी दीर्घ संधि है। ठीक है। और स्थापनम प्लस च में पर सवर्ण है। और धर्म सिद्धे, धर्म सिद्धि शब्द षष्ठी विभक्ति, एक वचन, स्त्रीलिंग। आगे कुक्कुर सूकर सर्प नकुल आदि स्थल चराह। कुक्कुर सूकर सर्प नकुल प्लस आदि स्थल चराह। इस वर्ड का भी संधि विच्छेद कर ही लो। कुक्कुर सूकर सर्प नकुल, एक साथ उतारो। लास्ट लाइन है, टाइम इज गोइंग ओवर। अब कब कट जाएगा? कुक्कुर सूकर सर्प नकुल, एक साथ, प्लस आदि स्थल चरा, दीर्घ संधि है यहाँ भी। लिख लिए? लिख लिए? आदि के बाद स्थल चरा, आदि स्थल चरा एक साथ, फिर से बोल रही हूँ। कुक्कुर सूकर सर्प नकुल प्लस आदि स्थल चरा, हो गया दीर्घ संधि। नेक्स्ट वर्ड का है मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः। ये पूरा एक साथ उतार दो तो यो को यह कर देना बस, प्लस जलचराह प्लस चापी। मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः प्लस जलचराह प्लस चापी। अब यहाँ पर मत्स्य और जलचराह के बीच में विसर्ग से उत्तम है ना। ये तो आसान है। इसी चैप्टर में मुझे लगता है कि 10 बार से ज्यादा आया है ना विसर्ग से उत्तम। हाँ, तो लिख लिए? फिर से रिपीट कर रही हूँ, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः, एक साथ एक लाइन में, या के बाद विसर्ग, प्लस जलचराह, र आकार रा के बाद विसर्ग, प्लस चापी। ये दोनों में जलचराह प्लस चापी में विसर्ग से सत्वम है। देखो तालव्य स हुआ। क्यों हुआ तालव्य स? क्योंकि विसर्ग के सामने च है। क्या है? चापी का क्या बोलो? मैम बोल रहे थे विसर्ग के सामने च है, इसके कारण वहां पे तालव्य श। हाँ, गुड, वेरी गुड। अब चापी का यहाँ पर हो गया विसर्ग से सत्वम। चापी का करो संधि विच्छेद। ये तो बहुत आसान है, ये मैं नहीं बोलूंगी। चापी का संधि विच्छेद बोलो। हाँ, कौन संधि? दीर्घ संधि। एक्सेलेंट। हाँ, च प्लस अपी दीर्घ संधि। मैम मत्स्य का मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा चलिए, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः, मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः प्लस जलचराह प्लस चापी
और एक साथ भी करेंगे तो मत्स्य कच्छप मकर प्रभृतयः प्लस जलचरा प्लस च प्लस अपि रक्षणीया। अब इसका हिंदी मीनिंग, कुत्ता, सुअर, क्योंकि समास में है तो बहुवचन में ले जाते हैं, कुत्ते, सुअर, सांप, नेवला आदि जमीन पर रहने वाले, स्थल मतलब भूमि, जमीन, तो जमीन पर चराह, चरती मतलब चरना, ठीक है। तो जमीन पर चरने वाले अर्थात जमीन पर रहने वाले, और मत्स्य मछली, कच्छप कछुआ, मकर मगरमच्छ, प्रभृतया। अब ये चीज याद रखो कि आदि का पर्याय है प्रभृति। क्या है? प्रभृति। आदि मीन्स एटसेट्रा, प्रभृति मीन्स भी एटसेट्रा। तो प्रभृति, प्रभृति, प्रभृतयः, ठीक है। मति, मति, मत्यः, समझ गए। यहाँ प्रभृति में भी अक्तीन प्रत्यय है, तो प्रभृति, प्रभृति, प्रभृतयः। तो फिर से कि कुत्ते, सुअर, सांप और नेवला आदि जमीन पर रहने वाले तथा मछली, कछुआ और मगरमच्छ आदि पानी में रहने वाले, ठीक है। जलचरा चापी रक्षणीया, पानी में रहने वाले प्राणी भी रक्षा करने के योग्य हैं, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षणीया, रक्ष धातु, अनियर प्रत्यय, और ये देखो ये बहुवचन में है क्योंकि यहाँ बहुवचन में सब बहुवचन में है, ठीक है। कर्ता तो क्रिया भी बहुवचन में। अब लेकिन चूंकि यहाँ पर ये कर्ता बहुवचन में, ये वाच्य है, इसमें कर्म बहुवचन में है, ठीक है। और क्या कह रहा है यहाँ पर, जो कर्ता है वो भाव छुपा हुआ है, ये सारा जितना भी है सब कर्म में है और कर्म के अनुसार क्रिया आई, क्योंकि अनियर प्रत्यय का प्रयोग कर्म वाच्य परिवर्तन में भी होता है। और ये याद रखना, आपको वाच्य 10 में पढ़ना है, लेकिन ये जानना है कि जैसे ही अनियर प्रत्यय आएगा, तब्यत प्रत्यय आएगा और यत प्रत्यय आएगा तो कर्ता तृतीया विभक्ति में चला जाएगा, ठीक है। तो अब लास्ट लाइन, एक मतलब आधा लाइन बचा हुआ है। यतस्ते का संधि विच्छेद यतः जोड़ ते, यतः प्लस ते विसर्ग से सत्वम, क्योंकि वे सभी स्थल मल अपनोदिनः, मतलब जमीन के की जो गंदगी है उसको दूर करने वाले हैं, ठीक है। और जलचराह मतलब जलमलापहारिणं च, जलमलापहारिणश्च, जलमलापहारिणश्च, और स्थल के मतलब जमीन की गंदगी को दूर करने वाले हैं और पानी के भी गंदगी को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षया एव संभवती लोक रक्षा इति न संशय, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रकृति की रक्षा करने से ही संसार की रक्षा होती है, संभव होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चैप्टर कंप्लीट। क्योंकि अब टाइम ये हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको बोल दिया। आप फिर से देखिए, यतस्ते, यतः प्लस ते, ठीक है। स्थल मल प्लस अपनोदिनः, संधि विच्छेद करो, स्थल मल एक साथ प्लस अपनोदिनः, तो स्थल मल प्लस अपनोदिनः में दीर्घ संधि, और स्थल मल प्लस अपनोदिनः प्लस जल मल प्लस अपहारिणः प्लस च, तो स्थल मलापनोदिनो जल मलापहारिणश्च के बीच में, ये दोनों के बीच में विसर्ग से उत्तम है, नो का नह हो जाएगा। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो ये दोनों वर्ड पहले लिख लो, लिखो तो, और उसको तब तोड़ना है एक करके। पहले जैसे स्थल मलाप नोदिनो लिखो और जल मलाप हारिनश्च, ये दोनों को लिखो। ये दोनों के बीच, हाँ बोलो
मैम एनसीईआरटी की बुक में स्थल मला नाम अपनो दिना जल मला नाम ऐसे दिया हुआ है। तो अच्छी बात अलग है। अलग। हाँ, तो अलग अलग दिया है तो भी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तो संधि करके दिया। एनसीईआरटी ही है ये, देखो ये मेन बुक है। ठीक है, सेम उसी का फर्स्ट ईयर जब निकला था पहले साल, समझ गए। तो संस्कृत में तो है। अब जैसे वो पिछले साल निकाला हुआ बुक तो इसमें संधि करके है।